हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो बाकी के टॉपिक्स है वो ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में कवर करा चुकी हूँ। सो यहाँ पे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। देखते हैं कि प्रोजेक्ट का मतलब मैं आपको बताती हूँ। प्रोजेक्ट का मतलब होता है जब आप कोई एक्टिविटी प्लान्ड मैनर में करते हो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, ये वैसे जो मीनिंग है और जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी पहले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी प्रोजेक्ट रिलेटेड वहां पे देखने जाना है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पे आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक समझाती हूँ। देखो, प्रोजेक्ट की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करते हो तो इसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मान लो अगर आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है और आपने बिल्डिंग बनाना शुरू करा, ठीक है, मतलब अगर आपकी ठीक है, आपने किसी क्लाइंट की बिल्डिंग्स वगैरह जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा आपने वो बनाना शुरू करा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस बिल्डिंग को टाइम लिमिट में और विद इन रिसोर्सेज जो है आपको रिसोर्सेज प्रोवाइडेड है उसमें कंप्लीट करना। ठीक है जी, तो ऐसे ही हर एक जो प्रोजेक्ट है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है डेफिनाइट लाइफ। डेफिनाइट लाइफ का मतलब है कि एक जो प्रोजेक्ट होता है ना उसकी एक लाइफ स्पैन होता है प्रॉपर। ठीक है, वो बहुत सारे स्टेजेस थे, मेनली जो 4 स्टेज होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इन 4 स्टेजेस से जो एक प्रोडक्ट है जो आपका प्रोजेक्ट है वो गुजरता है। ठीक है जी, पहले वो इंट्रोड्यूस होता है, देन धीरे धीरे उसके और काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस भी होते हैं, तो वो आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो एक जो प्रोजेक्ट है वो एक लाइफ स्पैन पे नहीं रहता, वो शुरू होता है और एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन शुरू और खत्म होने के बीच में जो बीच का जो स्टेजेस होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। नेक्स्ट आता है यूनिक नेचर। हर एक प्रोजेक्ट जो होता है वो यूनिक नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज एक प्रोजेक्ट कर रहे हो ए, कल आप करोगे प्रोजेक्ट बी। ठीक है जी, वो दोनों आपस में मिलते नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट के बिल्कुल सेम है, एक ही कंपनी ने बोला एक दिन ये करना, एक दिन ये करना है, जब दोनों ही सेम है तो फिर 2 प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं? समझ रहे हो? यानी कि हर एक जो प्रोजेक्ट होता है इसका अलग कट, यानी कि हर एक जो प्रोजेक्ट होता है उसकी एक अलग यूनिकनेस होती है, एक अलग उसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है टीम वर्क। जो प्रोजेक्ट होता है वो टीम वर्क में किया जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं, प्रॉपर टीम बनती है। ठीक है, हर टाइप का वहां पे जो जिस बंदे की जहां पे स्पेशलिटी है, ठीक है, जिस फील्ड में वो काम करता है वो हर एक बंदा उस टीम में इंक्लूड होता है। ठीक है जी, कोई फाइनेंस देख रहा है, कोई पूरी कंस्ट्रक्शन वर्क में देख रहा है, कोई देख रहा है रॉ मटेरियल्स कितने लगेंगे, कोई इन्वेंट्री, मतलब ये सब चीजें देख रहा है। नेक्स्ट आता है आपके पास इन्वॉल्व रिस्क। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करते हो तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि रिस्क होएगा ही नहीं होएगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए कहीं लगाया, आपने इन्वेस्टमेंट करी किसी प्रोजेक्ट में, तो आप इस गारंटी से तो नहीं कह सकते कि वो जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो हमारे को प्रॉफिट देगा ही देगा। देखो, वो हो सकता है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में, पर यहाँ पे हम बात करते हैं प्योर रिस्क के बारे में। ये भी मैं आपको आगे जब मैं आपको इंश्योरेंस या बाकी और सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी उसके बारे में समझाऊंगी कि रिस्क किस तरह के होते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट में, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप उठाओगे तो रिस्क तो होगा ही, आपको कहीं ना कहीं डर होगा कि यार कहीं पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है रिक्वायर्स प्लानिंग। हर एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग चाहिए होती है। आप प्लान करते हो पहले ही कि क्या कौन सी चीज कब होगी, कैसे होगी, किस पॉइंट पे होगी। ठीक है, अगला आता है फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ज्यादा रिजिड है, तो उसको सक्सेसफुल होने में टाइम लगेगा और मे बी वो नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक बात है, जो कोविड के टाइम में सोचो XYZ कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा, एकदम से कोविड आ गया, चीजें चेंज हो गई। ठीक है, डिमांड चेंज, सप्लाई चेंज, हर चीज चेंज हो गई। ठीक है, तो आप ये देखो, अगर कोई भी प्रोजेक्ट उस टाइम में चल रहा है जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी 0 है, तो वहां पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। लेकिन जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, कुछ भी हो गया, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, आप ऑफिस में ना जाके घर से काम कर रहे हो, काम तो चल रहा है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जहां पे होती है सक्सेस वहां पे होती है, फ्लेक्सिबिलिटी जहां नहीं होती सक्सेस के चांसेस ऑलमोस्ट निल या फिर कम हो जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है फिक्स पीरियड। हर एक हर एक प्रोजेक्ट का एक फिक्स पीरियड होता है, यानी कि जैसे मान लो कि 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल में, जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव आपको पूरा होगा, जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, वैसे ही आपका जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद जो प्रोजेक्ट है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मीन्स चेकिंग वेदर अ बिजनेस आइडिया इज प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल बिफोर स्टार्टिंग इट। फिजिबिलिटी का मतलब, जैसे मान लो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे एक कैफे खोलना है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि क्या जो मेरा आइडिया है क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या मैं खोल सकती हूँ। ठीक है, अच्छा चलो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या मुझे उससे फायदा हो गया, क्या मुझे खोलना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। अब फिजिबिलिटी स्टडी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि मान लो अगर मैंने ये चीज खोलने से पहले अपना कैफे ये चीज नहीं देखी कि भाई प्रैक्टिकल है या प्रॉफिट कमा के देगा या नहीं, तो मेरे को तो नुकसान भी हो सकता है। पर जब मैं ये फिजिबिलिटी स्टडी करती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मेरे को खोलना चाहिए, क्या ये मेरे लिए बेनिफिट में होगा, क्या मेरे फायदे के लिए होगा। ठीक है जी, अब फिजिबिलिटी स्टडी ये होता क्या है, किस टाइप की होती है? देखो, फिजिबिलिटी स्टडी में भी हमारे पास टाइप्स होते हैं कि इन चीजों को हम देखते हैं कि क्या ये फिजिबिलिटी, क्या ये सब चीजें प्रैक्टिकल है या नहीं है।
मेनली हमारे पास 6 तरह की फिजिबिलिटी स्टडीज होती है। पहले होता है मार्केट फिजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कैफे का ही बताया, ठीक है, अगर मैं कैफे की बात करूं, ठीक है, तो मैं ये देखूंगी कि क्या लोगों की डिमांड है मार्केट में, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है, लोग अगर खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे, कितने प्राइस में खरीदेंगे। जैसे मान लो अगर मैंने सोचा मैं एक चीज 1000 रुपए में लॉन्च करूंगी, ठीक है, पर अब कस्टमर रेडी नहीं है खरीदने को, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट फिजिबिलिटी में मैं बेसिकली ये देखूंगी कि मार्केट की डिमांड, सप्लाई, मतलब ये सब चीजें जो है, कॉम्पिटिशन, नॉट सप्लाई, डिमांड, कॉम्पिटिशन, ठीक है, और जो कस्टमर है उनका बिहेवियर, ये सब क्या कहता है कि मुझे प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कुछ भी खोलने में जा रही हूँ, ठीक है, क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है, क्या उस चीज को करने के लिए मेरे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल या फिर मेरे पास मशीनरी या स्किल लेबर ये लोग हैं या नहीं है, ये सब चीजें हैं या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने सोचा मैं बेकरी खोलूंगी, ठीक है, क्या मेरे पास केक्स बनाने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट है, क्या मेरे पास और जो स्टाफ है क्या वो स्किल्ड है, क्या वो बना सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें देखना, ठीक है जी। ये सब हमारे पास आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी में। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या उस काम को करने के लिए जो भी मैंने प्रोजेक्ट सोचा है, जो भी मैंने प्लानिंग करी है कि मैं कुछ नया खोलूंगी, कुछ भी करूंगी, क्या उसके लिए मेरे पास पैसे हैं। जैसे मान लो अगर 25 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या मेरे पास पैसे हैं, और अगर है तो मैं कौन से सोर्सेज से अरेंज कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैंने खुद की सेविंग लगाई या फिर अपने फ्रेंड से मांग लिया, बैंक से लोन ले लिया, ठीक है जी, कौन से सोर्सेज है जिससे मैं अरेंज कर सकती हूँ, और कितने पैसे लगेगा, और चलो पैसा लग भी गया, उसके बाद क्या वो मुझे पैसा का मतलब प्रॉफिट कमा के देगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरी फिक्स्ड जो मान लो मैंने बोला कि मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आनी है 10 लाख, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको नहीं पता तो। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट आनी ही आनी होती है, चाहे आप कुछ काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने काम शुरू करना है, आपने फैक्ट्री रेंट पे ली, ठीक है जी। अब आपकी फैक्ट्री 2 महीने चले, 4 महीने चले, बंद रहे, ऑनर को उससे कोई मतलब नहीं है, ऑनर तो पैसे लेगा ही लेगा, रेंट तो आपका जाना ही जाना है, चाहे आप 10,000 यूनिट बनाओ, चाहे आप एक बनाओ, चाहे आप ना बनाओ, ठीक है जी। ये आता है फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि वेरी करती है आउटपुट से रिलेटेड, यानी कि 10,000 यूनिट बनाओगे तो उस हिसाब से कॉस्ट आएगी, ठीक है। रॉ मटेरियल की मान लो 2,000 बनाओगे तो उस हिसाब से कॉस्ट आएगी। रॉ मटेरियल इज एन एग्जांपल, और भी बहुत सारी होती है, लेबर वगैरह बहुत सारी इसमें होती है, ठीक है। तो यानी कि अब इन सबको फिक्स्ड को प्लस करके मान लो चलो एक है हमारे पास 10 लाख की फिक्स हो गई, और लगा लो 4 लाख की मेरे पास वेरिएबल होगी, कितने होंगे टोटल 14 लाख, ठीक है जी। मान लो मैंने 14 लाख रुपए लगाई एक बारी के लिए स्टार्टिंग में, और मैं देख रही हूँ कि मुझे प्लस माइनस करके सब कुछ 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है पूरे साल में, ठीक है। तो मैं देखूंगी कि क्या जो मैं शुरू कर रही हूं उसके अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं या तो टिक लगाती जाऊंगी या क्रॉस लगाती जाऊंगी, मतलब एग्जाम में नहीं करूंगी नो डाउट, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मान लो मैंने मार्केट में चेक कर लिया, डिमांड है, सब कुछ है, मैंने टिक लगा दिया। मैंने कहा टेक्निक भी चलो मेरे पास है, सब कुछ है, मेरे पास मशीनरी है, सब कुछ है, मैंने टिक लगा दिया। देन मैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में देखूंगी, चलो मेरे पास पैसा है या नहीं है। अब पैसा भी है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं, अगर तो प्रॉफिट हो रहा है तो मैं लगा दूंगी टिक, जो नहीं हो रहा फिर मैं लगाऊंगी क्रॉस। समझ में आया? तो बाद में मैं सारा कुछ एनालाइज करूंगी कि क्या कितने पे टिक है, कितने पे क्रॉस है, मुझे स्टार्ट करना है या नहीं करना। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आता है हमारे पास। नेक्स्ट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि जो हमारी मार्केट कंडीशंस है, ठीक है जी, उसमें क्या सीन है, कितना हमारा डिमांड सप्लाई चल रहा है, किस हिसाब से हमारे इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं, ये सब चीजें हम देखते हैं कि क्या मुझे अगर मेरे को लोन लेना है तो कितने में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैसे। नेक्स्ट आता है सोशल फिजिबिलिटी। सोशल फिजिबिलिटी बेसिकली मेरे को ये बताती है कि जो भी मैं काम कर रही हूँ क्या वो सोशली एप्लीकेबल, मतलब सोशली सही है, प्रैक्टिकल है। जैसे मान लो अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ जिससे पोल्यूशन हो रहा है तो सोशल फिजिबिलिटी माइनस, मतलब कैंसिल हो जाएगी, ठीक है जी। कोई ऐसा बना रही जो हैजार्डस है, मतलब कि केमिकल्स बहुत ज्यादा है, कुछ भी है, तो उस पर क्रॉस लग जाएगा। पर अगर मैं इको फ्रेंडली बना रही तो वहां पे टिक लग जाएगा। यानी कि सोशल फिजिबिलिटी यानी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए सोसाइटी के मामले में। नेक्स्ट एंड लास्ट इज मैनेजरल फिजिबिलिटी। मैनेजरल फिजिबिलिटी का मतलब है कि जो आपकी मैनेजरल स्किल्स है एक पर्सन के, जो आपका मैनेजर है कुछ है, उसमें मैनेजरल स्किल्स है, क्या वो जो प्रॉब्लम्स है उससे डील कर सकता है, क्या वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है तो राइट, नहीं कर सकता तो रॉन्ग। समझ में आया? फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ अ फैक्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेसिकली वो सामान होता है जो कि आपके प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है जी। अब देखो जहां पे भी आप अपनी फैक्ट्री बिल्डअप कर रहे हो, जो भी आपका काम है, जो भी प्रोडक्शन आपकी किसी भी चीज की अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए। पर फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री उस जगह है जहां पे रॉ मटेरियल है नहीं आपके आसपास, आपको दूर जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट में दिक्कत आएगी, यानी कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो डिले हो सकती है क्योंकि आपके पास टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं पहुंच रहे। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो इंपैक्ट करते हैं इसके अंदर ही। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो शुगर मिल्स होती हैं वो ज्यादातर कहाँ होती है, शुगर केन इंडस्ट्री शुगर केन फील्ड्स के पास होती है, यानी कि वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है,
समझ में आया? तो फैक्ट्रीज वहां पे होनी चाहिए जहां पे आपके आसपास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। नेक्स्ट आता है नियर मार्केट। नियर मार्केट का मतलब है कि जैसे अगर आप बना रहे हो अपना प्रोडक्शन, कुछ भी करो, XYZ कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, अब उस प्रोडक्ट के मतलब जो आप बेचोगे ना, जहां पे जिस मार्केट में, वो मार्केट आपके आसपास होनी चाहिए। अब रीजन बीइंग, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मिल्क प्रोडक्शन है और मार्केट बहुत दूर है, अब मिल्क जैसी चीज तो पेरिशेबल आइटम है, यानी कि जो वो एक आध दिन में खराब हो जाएगी, तो उसको मार्केट तक पहुंचाना इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर आपके आसपास मार्केट नहीं है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, आपके पास जो सामान होता है वो बहुत ह्यूज वॉल्यूम होती है उसकी, ठीक है, उसको लेकर जाना इट्स डिफिकल्ट। कई बार क्या होता है, सामान बहुत डेलिकेट होता है, उसकी ब्रेकेज का वहां पे डर रहता है हमारे को। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट्स है वो आपके आसपास होनी चाहिए, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री ऐसे नहीं कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो एक जगह है और जो जहां पे बेचनी है आपको वो दूसरी जगह है, ताकि अगर मिल्क भी जा रहा है तो वो 2 दिन बाद जाए, वो खराब होकर पहुंचे, ये पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जहां पे भी आपकी फैक्ट्री है उसके आसपास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आप इजीली जो है रोड्स को यूज करके, रोड्स, रेलवेज के, ठीक है, आपके एयरवेज, किसी भी तरीके से कोई भी मीन्स या मोड जो भी आप कहते हो उसको यूज करके आप इजीली अपना सामान को पहुंचा सकते हो, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, अच्छी रोड्स नहीं बनी हुई, ठीक है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम है, आप अपना सामान नहीं पहुंचा पा रहे, वहां पे आपकी जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं उस पर क्रॉस लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी लोकेशन आपका साथ नहीं दे रही होती। इसी वजह से क्या होता है, आपके कॉम्पिटिटर्स ऊपर पहुंच जाते हो और आप नीचे पहुंच जाते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है लेबर अवेलेबिलिटी। जो भी आपकी जिस चीज की प्रोडक्शन है, आप देखो कहीं ना कहीं तो आप लोगों को एम्प्लॉय करते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो अपने अंडर, ठीक है, लोगों को रखते हो, लेबर को रखते हो, तो जो लेबर है वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, और लेबर मतलब सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं, साथ के साथ वो स्किल्ड भी होनी चाहिए। जिस फील्ड में भी आप उनको रख रहे हो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ भी, तो उसके अंदर वो स्किल्ड होने चाहिए, उनको प्रोडक्ट पता होना चाहिए कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। बेसिकली जो लेबर होनी चाहिए वो एफिशिएंट होनी चाहिए, यानी कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपको प्रोड्यूस करके दे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है पावर एंड वाटर। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, वैसे ज्यादातर सारी इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट होती हैं, देखो जहां पे पावर और वाटर के बिना काम नहीं हो सकता, ठीक है जी। कईयों में बस ये फर्क होता है, कईयों में पावर की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, कईयों में वाटर की होती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है जी। अगर मैं पावर का बात करूं तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एंड अगर मैं वाटर की बात करूं तो पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है जी। तो जनरली क्या होती है कि पेपर इंडस्ट्री मान लो सिचुएटेड है रिवर के आसपास, ठीक है, और एल्यूमिनियम है आपके हाइड्रो प्लांट्स के आसपास, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है कि हमारी लोकेशन जो है फैक्ट्री की वो कहाँ होनी चाहिए। मान लो जी गवर्नमेंट ने आपको ये बात बोल दी कि सब्सिडीज देते हैं हम आपको, आप जो है अर्बन एरियाज में, सॉरी रूरल एरियाज में खोलो, तो एक प्रोड्यूसर जो है वो वहां क्यों नहीं जाएगा अगर उसको सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी मिल रही है दैट मीन्स उसको कहीं ना कहीं जो सामान है वो सस्ता पड़ रहा है, एक तरह से ये लगाओ, ठीक है जी। तो प्रोड्यूसर कहेगा ना कि भाई मेरे को सस्ता पड़ रहा है, मैं वहां जाकर बनाऊंगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, उसके फायदे मिलते हैं कि आप यहाँ पे खोलो, आपको ये चीज सस्ती पड़ेगी, ठीक है, आपको हम प्रोवाइड करेंगे ये सब चीजें। कुछ स्कीम्स दे दी गवर्नमेंट ने, या फिर ये कर दिया कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स और कुछ मिल जाते हैं, ठीक है, XYZ बेनिफिट्स दे दिए, या फिर उनको बोला कि आपको इजीली लाइसेंसिंग मिल जाएगी, आपको आपके काम को स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा अप्रूवल्स वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है जो कि इम्पैक्ट डालती हैं हमारी फैक्ट्री लोकेशन के ऊपर कि मेरे को फैक्ट्री कौन सी चूज करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास आता है क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट भी जो है ना वो बहुत ज्यादा आपके जो फैक्ट्री है उस पर इंपैक्ट डालता है, ठीक है जी। मान लो अगर आपकी ऐसी फैक्ट्री जैसे टी है, टी प्रोडक्शन का काम है, तो जनरली आपकी जो लोकेशन होनी चाहिए वो कूल एंड ड्राई एरियाज होनी चाहिए, जैसे असम, दार्जिलिंग, ठीक है जी। अगर आपकी कोई ऐसी फैक्ट्री है जो जिसको ड्राई रीजन्स चाहिए या फिर हॉट रीजन्स चाहिए, तो वो उस हिसाब से होनी चाहिए। तो ये जो क्लाइमेट है ना, जिस तरीके से मान लो कोई फील्ड होती है, क्रॉप्स का काम है, अब हर एक क्रॉप हर लोकेशन के लिए सूट नहीं बैठती, ठीक है। हर एक क्रॉप को भी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है। इसी तरीके से हर एक प्रोडक्ट, जैसे वुलन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो वुलन इंडस्ट्री में आपका जो क्लाइमेट आपको चाहिए, मतलब बेसिकली आपका रीजन क्या होता है, कूल, ठीक है, कोल्ड एरियाज में आपकी ज्यादा इंडस्ट्रीज होती है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है जी। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं कि आपको कौन सी लोकेशन जो है अपनी फैक्ट्री के लिए सिलेक्ट करनी चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।